फैसल टाउन फेज 2 ओवरसीज इनक्लेव या रूडन इनक्लेव का ओवरसीज ब्लॉक कंपैरिजन करने जा रहा हूं कि आपके पास कितने पैसे हैं, कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रीसेल वैल्यू कौन से प्रोजेक्ट की है, डेवलपर कौन सा अच्छा है, लैंड कितनी कौन से डेवलपर के पास ज्यादा मौजूद है, तो आने वाले टाइम के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो और लगा देगा, लोगों को किसके अंदर प्रॉफिट होगा, किसके अंदर लॉस होगा। तो बहुत सारे हकाइक जो आप लोग जानना चाह रहे हैं मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूं, तो मेरे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार शावेज़ टॉप 10 मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आप तमाम अहबाब की खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर मैं कंपैरिजन करता हूँ। कोई भी ब्लॉक लॉन्च होता है, उसकी डेवलपमेंट होती है, डिटेल्स होती है, तो मैं अपने इन्वेस्टर्स के साथ और क्लाइंट के साथ जो हकाइक पर मबनी इंफॉर्मेशन होती है वो मैं आप तमाम अहबाब के साथ शेयर करता हूँ। और फैसला, डिसीजन मेरी और आपकी मशावरत के बाद होता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। आज की वीडियो फैसल टाउन फेज़ 2 का ओवरसीज़ इनक्लेव और रूडन इनक्लेव का ओवरसीज़ ब्लॉक हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि लोकेशन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर प्राइस डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमने कौन सी जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वो करेंगे, और चौथा हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी ऐसी सोसाइटी है जो आज अपनी डेवलपमेंट को जो है वो कंप्लीट कर चुकी है या उसका डेवलपर बड़ा क्रेडिबल है। और तो ये 4 से 5 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आप तमाम अहबाब को ये बड़े यकीन और दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ वो हकाइक उसी तरह होंगे और आप मेरी बात से इत्फाक भी करेंगे, ठीक है, और डिसीजन आपका होगा। सबसे पहले हम प्राइस की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी सोसाइटी के अंदर मेन जो चीज़ होती है वो प्राइस होती है कि प्राइस लिस्ट, पेमेंट प्लान क्या है। और बहुत सारी सोसाइटी जो है वो पहले पेमेंट प्लान का जो है वो कमिटमेंट करके बाद में डेवलपमेंट का बम लोगों के ऊपर गिरा देते हैं और लोगों के सामने हमें भी बड़ी तकलीफ होती है और बड़ी एम्बेरसमेंट होती है, और हमारी चूंकि इन्वेस्टमेंट वहाँ पर होती है और इन्वेस्टर बाद में ख़राब होता है और पैसा स्टक हो जाता है, जैसे आजकल मार्केट स्टक हुई हुई है। प्राइस के अंदर अगर अब मैं देखूं तो मैं सबसे पहले आपको फैसल टाउन फेज़ 2 ओवरसीज इनक्लेव का पेमेंट प्लान स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूं, जिसकी 5 मरले की प्राइस 34,95,000 है। 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल का पेमेंट प्लान आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस इसके अंदर पेड हैं, कोई भी हिडन चार्जेस मजीद नहीं है, डेवलपमेंट चार्जेस के साथ है। अब ओवरसीज रूडन इनक्लेव और इसकी लोकेशन की अगर बात करूं तो ये मेन थलियां इंटरचेंज के बिल्कुल करीब तरीन और रिंग रोड के करीब तरीन और मेन टॉप लोकेशन के ऊपर मौजूद है। अगर आप चक्री इंटरचेंज से चढ़ेंगे तो थलियां इंटरचेंज पर एग्जिट करेंगे, थलियां इंटरचेंज से अगर आप ट्रैवल करते हैं तो चक्री के ऊपर एग्जिट करेंगे, और इसकी जो लूप है वो कनेक्टेड है एयरपोर्ट के साथ और रिंग रोड से 0 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर एयरपोर्ट से रिंग रोड गुजर रहा है। और रिंग रोड पर जो ही आप ट्रैवल करेंगे तो आप फैसल टाउन फेज़ 2 ओवरसीज इनक्लेव की साइट के ऊपर या जो उसका जनरल ब्लॉक है वहां पर पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं जी ओवरसीज रूडन इनक्लेव की, जो कि मेन अडियाला रोड के ऊपर और टूवर्ड चक्री के साथ, और उसके अंदर 2 डैम्स भी हैं, खसाला डैम है, जावा डैम है, उसका मैं पेमेंट प्लान स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूं। आप देखें कि रूडन इनक्लेव LOP क्लियर है, भी इसका फाटा से क्लियर है, और इसके बाद इसके अंदर 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं, और इसके अंदर 18,90,000 रुपए का 5 मरले का प्लॉट है और 35,70,000 रुपए का 10 मरले का और 54,50,000 रुपए का 1 कनाल का प्लॉट है। और एंड पे जो एक बैड न्यूज है वो ये है कि इसको थोड़ा सा मैं मार्क कर देता हूं। आप देखें एंड के ऊपर नोटिस लिखा हुआ है, द प्राइस आर एक्सक्लूसिव ऑफ लेवल डेवलपमेंट चार्जेस। ये डेवलपमेंट चार्जेस इसके अंदर शामिल नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये लिखी है, अबव पेमेंट प्लान प्राइस आर सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट एनी नोटिस, कि सोसाइटी जब चाहेगी इसकी पेमेंट प्लान के अंदर चेंजिंग कर सकती है और ये डेवलपमेंट चार्जेस के साथ नहीं है। बज़ाहिर हम इस टाइम ये लग रहा है कि ये इन डेवलपमेंट चार्जेस के बगैर है और 18 लाख का प्लॉट है, तो हमें 16 लाख रुपए का डिफरेंस फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर नजर आ रहा है, और ये इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस पेड नहीं है। और सोसाइटी जब भी इसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगाए तो कॉस्ट वहीं पर आ जाएगी। आज हमें इस चीज़ का झांसा मिल सकता है, हम इस लालच में आ सकते हैं कि नहीं जी ये ओवरसीज
ज़बरदस्त है। तो इसके अंदर दो कंपैरिजन है, एक आईफोन है या एक सैमसंग है या एक गाड़ी मर्सिडीज़ है और एक जो है वो टोयोटा करोला है। तो आप इसके ऊपर देखें कि हमने किसके ऊपर सफ़र करना है, कि हम टोयोटा के ऊपर सफ़र करें या मर्सिडीज़ के ऊपर सफ़र करें। डेवलपमेंट चार्जेस इसके अंदर शामिल नहीं है ओवरसीज़ के अंदर। अब डेवलपर की बात कर लेते हैं। डेवलपर फैसल टाउन फेज़ 2 चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने ऑलरेडी 4 से 5 प्रोजेक्ट डेवलप करके, डिलीवर करके, आबाद करके लोगों को दे दिया। और रुडन इनक्लेव की बात करूं तो रमास्को प्राइवेट लिमिटेड भी बहुत ज़बरदस्त डेवलपर है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। लेकिन जो एक चीज़ है, और यूपीडीएल जिसने ऑलरेडी गुलबर्ग ग्रीन को डेवलप किया, डिलीवर किया, आबाद किया, डेवलपर के ऊपर कोई हमें जो है वो शको शोबा नहीं है। अब प्राइस जो है वो हमें मैटर करती है कि हम किसको अफोर्ड कर सकते हैं, कौन सा एरिया हमारे करीब है। इस्लामाबाद वालों को फैसल टाउन सूट करेगा, पिंडी वालों को रुडन इनक्लेव सूट करेगा। अब इसके बाद लैंड की अगर बात करूं तो 25 से 30 हजार कनाल रुडन इनक्लेव के पास लैंड मौजूद है जिसके ऊपर वो डेवलपमेंट कर रही है। और फैसल टाउन के पास इससे 3 गुना ज्यादा, यानी इस टाइम 80 से 90 हजार कनाल रकबा जो है वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब के पास जो है वो मौजूद है। तो ओवरसीज इनक्लेव फैसल टाउन का या ओवरसीज ब्लॉक रुडन इनक्लेव का, ये इसके अंदर जमीन आसमान का फर्क है। जिस तरीके से मैंने आपको एक एग्जांपल दी मोबाइल की, आईफोन या सैमसंग या मर्सिडीज या टोयोटा की, तो आपने डिसाइड करना है कि आपको कौन सा एरिया सूट करता है, आपको कौन सा एरिया कन्वीनियंट है, रुडन इनक्लेव या फैसल टाउन फेज़ 2 ओवरसीज ब्लॉक। तो ये एक ब्रांड का नाम है और बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि आपकी देखें जितना गुड़ होगा उतना मीठा होगा। ये तो एक पंजाबी की मिसाल, जिन्ना गुड़ ते उतना मीठा। अब तुसी ये देखना है कि पैसे किन्ने लाने ने, रिवार्ड सानू की मिलना है। और दूसरी चीज फैसल टाउन और रीसेल किसकी ज्यादा है, या ये बड़ी चीज होती है कि पैसा लगा देना ही बड़ी बात नहीं होती, सिर्फ उसके अंदर रीसेल भी। कल खुदा ना खासा आज आपने पैसे लगाए, कल आपको पैसे जरूरत पड़ गया, मुझे फोन करते हैं सर साहब मैं चीज बेचनी है, मैं कहता हूं भजन 50% माइनस थे हुए। आप कहेंगे यार अजीब आदमी है, मैंने पैसे लगाए थे प्रॉफिट के लिए, आप मुझे कह रहे हैं 50% माइनस के ऊपर है। तो रीसेल के अंदर रुडन इनक्लेव जो है वो मैं समझता हूँ बिल्कुल जीरो प्रोग्रेस है। और फैसल टाउन फेज 2 के ऊपर एनी टाइम परचेजर मौजूद है। ठीक है, माइनस रेट ऊपर या नीचे नहीं, परचेजर एनी टाइम आपका जो है वो मौजूद होता है मार्केट के अंदर। आपकी पेमेंट फौरी तौर के ऊपर कैश हो जाती है, जो सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है और ये एक सबसे बड़ा मसला होता है। और बाकी उसको जो है वो कंट्री हेड मलिक असद अब्बास साहब और दूसरी टीम देख रही है, ये प्राइवेट लिमिटेड फैसल टाउन फेज 2 को चौधरी अब्दुल मजीद साहब। और ये आप लोगों को आइडिया, जितने आपके पास पैसे हैं जितना गुड़ उतना मीठा। डिसीजन डिसाइड आपने करना है कि आपने कौन सी गाड़ी के ऊपर सफर करना है, कौन सा एरिया आपको सूटेबल है, कौन सी प्राइस लिस्ट आपको अफोर्डेबल लगती है। तो मैं तो आप लोगों के लिए हाजिर हूं, वो रुडन इनक्लेव हो या फैसल टाउन फेज 2 हो। मशवरा हमेशा अमानत होता है, आप उसको समझ लें, उसके ऊपर हमारी बात मान लें। ज़िंदगी में दो ही रास्ते होते हैं, या इंसान किसी को अपने साथ चला लेता है या किसी के साथ चल पड़ता है। तो इससे बड़ी और एग्जाम्पल कोई नहीं है। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपका और हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।